वोट चोरी को लेके भवानी खेड़ा में एक कार्यक्रम रखा था। हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने, सभी लोग यहाँ मौजूद थे और सबने संकल्प लिया है कि बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी के संगठन का गठन करके हम लोग भविष्य में कोई वोट चोरी ना हो, किसी प्रकार का पार्टी के खिलाफत में कोई चीज़ ना रहे। हम लोग बूथ तक कार्यकर्ता बनाएंगे, पूरी ताकत से पार्टी को मजबूत करेंगे और बहुत ही शीघ्र बूथ स्तर तक आपको भवानी खेड़ा में कांग्रेस पार्टी का संगठन दिखाई देगा। अगर वोट चोरी के साथ साथ एमएसपी चोरी हो रही किसान की, बिल्कुल हो रही है। जल भराव, एमएसपी चोरी, सारे बड़े मुद्दे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इस पर बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और देखिए किसान के ऊपर दोहरी मार है, एमएसपी चोरी। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह दो फसलें खराब हो गई किसानों की। मैंने तो बार बार कहा कि किसानों को कम से कम सरकार को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है कि खेतों का पानी नहीं निकला। ये सरकार की स्कीम होनी चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए पानी कैसे निकलेगा। और सरकार को नहीं पता तो किसानों को मुआवजा दे। जब अडानी अंबानी के करोड़ों को अरबों के लोन किसान माफ़ कर सकती है तो किसान को प्रति एकड़ 1 लाख रुपये देने में क्या जा रहा है। आखिर हम सब लोग, जितने भी लोग हैं, हम इस देश के किसानों के कर्जदार हैं। किसान हमें अन्नदाता है इस देश के। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार हर स्तर पे विफल रही है। न किसानों को एमएसपी दे पाई है, न मजदूरों के साथ न्याय कर पाई है, न जल भराव की समस्या को सुलझा पाई है। आज भिवानी में गांव में पानी भरा पड़ा, आज हम अक्टूबर के महीने में खड़े 25 तारीख को, सर्दी आ गई हमारे सामने, आज भी जल भराव पूरे भवानी खेड़ा में है। दुर्भाग्य की बात है और इस सरकार को संजीदा होना चाहिए कि कम से कम अगली बार ये हालात पैदा ना हो। किस तरह ड्रेनेज साफ हो, किस तरह ड्रेन्स का पूरा लेखा जोखा निकालना चाहिए, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, वरना अगली बार फिर से समस्या उत्पन्न होगी। मैं डीसी भिवानी साहब से भी बात कर चुका हूँ। डीसी भिवानी जो डीसी साहब, उनको मैंने कहा था, साहिल जी से, बड़े लिखे व्यक्ति, उनको मैंने कहा था कि आप लोग आईएएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप सरकार से पॉलिसी बनवाई कि अगली बार जल भराव ना हो, सारी ड्रेन्स की तो समय पर सफाई हो, ताकि अगली बार फिर से समस्याएं ना आए। और कांग्रेस संगठन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग बूथ तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पार्टी का नेता विपक्ष घोषित किया है और साथ ही साथ राव नरेंद्र जी को पार्टी का अध्यक्ष घोषित किया है। अब पार्टी फिर से जमीनी रूप से हर बूथ तक संगठन बनाएगी। हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने बीएलए गठन कर चुके हैं, वहाँ से सबकी मीटिंग भी थी और उन्हीं को जिम्मेवारी दी गई कि किस तरह वोट चोरी को रोकेंगे। अगर बात करें भवानी खेड़ा क्षेत्र में, मैं कहते रहा, हम तो लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष के नाते। जो हमारे हाथ में है वो हम धरना प्रदर्शन, जरूरत पड़ी तो डीसी आवास की घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी इन सब मंत्रियों के आवास का घेराव करेंगे, जरूरत पड़ी सीएम आवास का घेराव करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। और भाजपा, हमें पता था पहले भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ, आगे भी खिलाफ रहेगी। अभी तो सर 50 नई जो है उपलब्धियां गिनाई हैं नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्य जीएसटी की दरें कम करी गई हैं भाजपा सरकार से, तो उस पर क्या कहना चाहूँगा? देखिए, सैनी साहब तो पावरलेस इंसान है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में पहली बार मुख्यमंत्री इतने कमज़ोर है कि मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और मुख्यमंत्री की खुद में इतना बड़ा मजाक है कि मुख्यमंत्री जब मीडिया के सामने आए कहे कि मैं डम्मी नहीं हूँ, तो इसका मतलब कितना बड़ा डम्मी मुख्यमंत्री है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ मुख्यमंत्री मीडिया में कह रहे हैं कि भाई मैं डम्मी नहीं हूँ, जनता ने बनाया है। तो मुझे तो कई बार तरस आता है सैनी जी पे कि मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने के बाद भी, 2 मिनट रुके भाई, 2 मिनट, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने के बाद भी मुख्यमंत्री उन्हें कहना पड़ा डम्मी नहीं, दूसरी बार बैठे, पहली बार नहीं बैठे जी। तो मुझे तो हंसी भी आती है और दुर्भाग्य भी प्रदेश का कि प्रदेश सुपर सीएम चला रहे हरियाणा के, और सैनी साहब सिर्फ दस्तक के लिए और मोहर के लिए रखे हो कलर को, होता ना वो सीएम ऑफिस में कि वो दस्तक मारे जा रहे, वो मोहर मारे जा रहे, तो उनसे भी मोहर और दस्तक मरवा रहे हैं। और पूरे पिछड़े समाज का सम्मान के ऊपर भारी ठेस है कि बीजेपी पिछड़ों से वोट लेती भी पिछड़ा मुख्यमंत्री बना रहे हैं और पिछड़े बेचारे मुख्यमंत्री बन के भी कलर किए हैं।
और सीएम को कलर का काम दिया हुआ, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हरियाणा का। सर, भाजपा नेता रामविलास शर्मा जी का पीछे बयान था कि भिवानी मंदरगढ़ लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के रावदान सिंह जी भाजपा ज्वाइन करने वाले कुछ। रावदान सिंह इस पार्टी के सम्मानित नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, एआईसीसी के सदस्य हैं, पूर्व सीपीएस रहे हैं और पार्टी के सबसे निष्ठावान सिपाही हैं। ये सब कयास हैं, सब अफवाहें हैं और भाजपा का काम है अफवाहें फैलाना और अफवाह फैला के चुनाव जीतते हैं, अफवाह फैला के लोग राज करते हैं। हम लोग ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, पहले भी लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। आपके भाषण में सर आपने पार्टी के जयचंद विभूषणों का नाम लिया, तो किस तरफ इशारा क्या? देखो, मैं नाम किसी का नहीं लेता, सिर्फ ये कहता हूँ कि जनता जानती है किसने पार्टी के खिलाफ काम किया, किसने पार्टी के साथ दिया। तो हम अपने बीएलए इतने मजबूत करेंगे, हम अपने बूथ का संगठन इतना मजबूत करेंगे इस बार कि कोई चाह के भी पार्टी आला कमान की मोहर के खिलाफ ना जा पाए, जब बाहर खिलाफ जाके पार्टी का नुकसान ना कर पाए, चाहे वो एक वोट का भी क्यों ना हो, क्योंकि हम सब लोग पार्टी के सिपाही हैं, आला कमान के हुक्म की तालीम करने वाले लोग हैं। और आने वाले समय में जो पार्टी आला कमान का निर्देश होगा, इस प्रदेश में बड़ी मेहनत की प्रदेश के नेताओं ने, चुनाव से पहले सब ने दौरे किए। हमारे प्रदेश जितने नेता उस समय थे, उदयमान जी थे, हुड्डा साहब थे, दीपेंद्र जी ने पूरे स्टेट के दौरे किए हम लोगों के साथ, मैं भी उनके साथ था पूरे स्टेट में। उसके बाद कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत है कि सरकार नहीं आ पाई, पर कोई बात नहीं, लोग संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी वोट फॉर गद्दी छोड़ के नारे लगाती है, लेकिन ये विपक्ष पार्टी कहती है इनके खुद का कोई स्टैंड नहीं है। इससे स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्या होगा? राहुल जी से मजबूत स्टैंड किसका होगा? जो व्यक्ति कहते थे किसानों के साथ खड़ा हूँ, भाजपा कहते थे किसानों को मारेंगे, और वो 3 काले कानून भाजपा को वापस लेने पड़े। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं कमज़ोर तबके के साथ खड़ा हूँ, और आज तक खड़े राहुल जी। तो राहुल जी देश के संविधान के साथ खड़े हैं, प्रियंका जी देश के संविधान के साथ खड़ी है, हरियाणा कांग्रेस नेतृत्व देश के संविधान के साथ खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, और हमें लड़ाई की शुरुआत की। आप देखना आने वाले समय में बवानी खेड़ा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आज कार्यकर्ता सम्मेलन था, आपने देखा कार्यकर्ताओं में कितने भारी उमंग और जोश था सभी में। सब लोग मिलके, सभी नेताओं के साथ मिलके, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके आने वाले समय में बड़ा एक सम्मेलन आपको बवानी खेड़ा में देखने को मिलेगा, और यहाँ से बदलाव की शुरुआत होगी। हम सब अपने भाईचारे के साथ मिलके, बड़ों के साथ मिलके, साथियों के साथ, युवाओं के साथ मिलके बदलाव की राजनीति का आगाज़ करेंगे। और मैं चुनाव से पहले कहता हूँ, कह रहा हूँ कि हरियाणा के शासन में इस बार चलो कपूर जी विधायक बन गए, तो कपूर जी मुझे लगता है बेचारे कि उनकी तेरा सुनवाई है चंडीगढ़ में, बड़े उनकी भी हालात बेचारे, नायब सैनी जी की जो मुख्यमंत्री बन के विधायक बन के आए, तो इनको भी वो विधायक ही विधायक है चंडीगढ़, तो सुनने में उनको विधानसभा में घुसने नहीं दिया। तो खैर जो भी है, अगली बार जब भी हम लोग जीत के आएंगे यहाँ से, तो बवानी खेड़ा का नाम रोशन करेंगे, इस हल्के के लिए काम करेंगे। जब तक शासन में नहीं है, विपक्ष में रहे काम करेंगे, और हल्के का अपने मान सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने संविधान के बारे में बोला कि भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान निर्माता नहीं है, उनको जबरदस्ती थोपी गई थी, इस पर आप क्या कहना? देखिए, खट्टर साहब इस देश के किसानों और दलितों से नफरत करते हैं, बात को सब लोग जानते हैं। खट्टर साहब का रवैया किसानों दलितों के प्रति क्या रहा है, ओबीसी के प्रति क्या रहा, आप जानते हैं। तो खट्टर साहब का रवैया हमेशा से रहता है, लेकिन खट्टर साहब कोई हरियाणा के मालिक नहीं है। उनको जो भी किसी भी नेता का दायरा होता है भाषण का, वो संवैधानिक दायरे में होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, इस देश का संविधान कांग्रेस के बाबा साहब की अगुवाई में, कांग्रेस के सभी नेताओं ने मिलके, सभी उस समय के महापुरुषों ने मिलके देश का संविधान दिया। बाबा साहब के निर्देश में सबने काम किया। उनके फाइनल ड्राफ्टिंग कमीशन के कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते उनका फाइनल उनके सिग्नेचर हुए, और सबने मिलकर कांग्रेस से बनाया संविधान। तो खट्टर जी जिस बीजेपी के आरएसएस से आते हैं, तो संविधान का विरोध करते थे। इनके तो मन में दर्द है, संविधान के खिलाफ हैं लोग, और ये लोग किसान कमेरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी किसान कमेरे की लड़ाई लड़ेगी, और उनके अपमान को लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ लड़ेंगे हम। सर पीछे 1 मिनट लास्ट लेट होता है। पीछे जो है प्रदेशाध्यक्ष दादरी आई थी, हाँ जी, और उस टाइम जो है आपने देखा होगा, सुना होगा, काफ़ी जो है वहाँ वो चीज़ भूचाल आया था एक तरह से, और मनीषा सांगवान जी को नोटिस भी भेजा गया है कि आप जवाब दें, तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रदेश नेतृत्व को देखना हो, और जो भी देखिए, सब पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। मनीषा जी हमारी बहन है,
हमारी पार्टी चुनाव लड़ी थी, दादरी से बड़ा मजबूत चुनाव लड़ी थी, कुछ ही वोटों से हार गई थी। इस बेल्ट की एक महिला नेत्री हैं और जो भी होगा अध्यक्ष जी के संज्ञान में है, अध्यक्ष जी उसमें फाइनल फैसला करेंगे।